फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम चल रहा है आप लोगों का, उसके लिए जो है यहाँ पे 2024 में किस-किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं और किस टॉपिक से पूछे गए हैं, उसको जो है लेकर यहाँ पे जो है आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने जो है यहाँ पे प्रश्नों को सेलेक्ट किया है। जो भी यहाँ पे एसएससी एमटीएस में प्रश्न जिस तरह के पूछे जा रहे हैं उसी को मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ। आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है 28 उसके बाद से 29 ठीक है, 30 उसके बाद से जो है आपके नवंबर में जो पेपर होने वाले हैं, वो जो है यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से देख लें। क्योंकि देखिए, इसी तरह के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है अगर आप उस तरह के प्रश्नों को पढ़ लेते हैं, तो मेरा मानना है कि एग्ज़ाम में जो है आप लोग 100% स्कोर करके आइएगा। ठीक है? तो चलिए जो है वीडियो को स्टार्ट करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा नहीं करेंगे। यहाँ पे जो है आप लोगों को वही प्रश्न दिए जाएँगे जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है? चलिएगा देखिएगा, आपके जिस-जिस टॉपिक से प्रश्न पूछा गया है उसको हम लोग यहाँ पे कवर कर लेंगे। पहले जो है यहाँ पे हम लोग अ जीके के 30 ठो प्रश्न रखे हैं, उसके बाद से 15 ठो रीजनिंग के, ठीक है? तो आप लोगों को करना क्या है कि अच्छे तरीके से वीडियो को अंत तक देखना है और जो है अब तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आने वाले दिनों में आपका जो है पेपर होने वाला है, तो प्लीज़ जो है आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक तो कर दीजिएगा, ठीक है? चलिए देखिएगा, पहला प्रश्न लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जो है वाट का चिन्ह दिया गया है, यहीं पे जो है आप लोगों को वैल्यू पूछा गया है। तो देखते हैं कि कौन-कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बता देता है, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो आइए और इस प्रश्न का जवाब दीजिए, ठीक है? टेस्ट के तौर पे इसको लेना है, टेस्ट समझ लीजिए कि ये टेस्ट हो रहा है। आपके सामने ये प्रश्न पूछा गया है, सेम टू सेम आपके जो है एग्ज़ाम में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएँगे। तो चलिए इस प्रश्न का जवाब दीजिए पहले जो है यहाँ पे पहले प्रश्न का। देखिएगा यहाँ पे जो बड़ा वैल्यू आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मतलब इन तीनों को हम क्या कर दें जिससे जो है 10 हो जाए। यही आप लोगों को दिमाग में यहाँ पे आइडिया लगाना है, ठीक है? दिमाग में आइडिया ये आना चाहिए कि हम लेंगे 2 फिर लेंगे 3 और लेंगे 4। अगर इन सबको हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं तो 10 होना चाहिए, घटाते हैं तो जो 10 आना चाहिए, गुणा करेंगे तो 10 आना चाहिए या भाग करेंगे, किसी भी तरीके से 10 आना चाहिए। तो देखिए, अगर सबको जोड़ देते हैं तो 4 और 3 7 और 2 9 हो रहा है, मतलब जोड़ने पर तो नहीं हुआ। मतलब यहाँ पे दूसरा लॉजिक लगाएँगे कि अगर पहला दोनों को गुणा कर देते हैं और बाद वाले को जोड़ देते हैं, तो देखिए 3 दूना के 6 और 6 4 10 हो गया। बात समझने की कोशिश कीजिएगा, पहले दोनों वर्डों को हम लोगों ने गुणा कर दिया। फिर यहाँ पे आ जाते हैं, लिखा है 5 1 2, तो पहले 2 वर्डों को गुणा करेंगे, फिर उसके बाद वाले को जोड़ देंगे। तो 5 1 में 5 और 2 7 हो गया। बात समझिएगा, तो अच्छे तरीके से हर एक प्रश्न का जवाब मिलेगा आप लोगों को। देखिएगा यहाँ पे आएँगे तो 6 3 और 2 लिखा है, तो पहले वाले को गुणा करेंगे, फिर इसके बाद वाले को जोड़ देंगे। तो 6 गो और 6 में 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 6 त्रिक 18, 2 कितना हो गया? 20। यानी कि यहाँ पे आप लोगों को आना चाहिए 20 और 20 आपके किस ऑप्शन में दिया गया है? तो कहिएगा ऑप्शन नंबर सी। सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और इस तरह के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएँगे तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? जो टॉपिक के प्रश्न पूछे गए मैं उन सारे टॉपिकों को यहाँ पे कवर कराऊँगा। केवल आप लोग अच्छे तरीके से जो है क्लास को डेली करते रहिए और जो है सुबह के 6 एएम पे और जो है शाम के 6 पीएम पे, ठीक है? दोनों क्लास अगर आप देखते हैं तो आप लोगों का जो है किसी प्रकार के किसी तरह के प्रश्न में डाउट नहीं होंगे, ठीक है? किसी भी सब्जेक्ट में, सारा सब्जेक्ट आपका कवर हो जाएगा। अभी आपके पास थोड़ा-सा समय बचा हुआ है, तो मैं जो है यहाँ पे जितना भी क्लास कराऊँगा आपके जो है प्रश्न जो आने वाले हैं उसी प्रश्न को यहाँ पे जो है कवर करने वाले हैं। चलिए कह रहा है कि संबंधित संख्या को चुनिए, मतलब यहाँ पे 14 का संबंध 194 से है, तो 16 का संबंध किससे होगा ये आप लोगों से पूछा गया है। चलिए यहाँ पे आपको 10 सेकंड का समय दिया जाता है और इस प्रश्न का सही-सही उत्तर बता दीजिए। देखते हैं कि कौन-कौन जो मेरे दोस्त हैं वो इस प्रश्न का सही उत्तर बताते हैं। चलिए आ जाइए, जवाब दीजिए इस प्रश्न का सही उत्तर कौन होगा दूसरा का? चलिएगा, अगर देखिएगा अगर हम आ जाते हैं 14 को, तो 14 से हमको कितना लाना है? 194। तो देखिए 14 का सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए वर्ग। 14 का वर्ग होता है 196 और 196 में से 2 घटाया जाएगा तब जाके 194 होगा।
बात समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। बात अगर आप समझते हैं तो आप लोगों को अच्छे तरीके से हर एक प्रश्न का जवाब मिलेगा। अब देखिएगा उसके बाद से यहाँ पे आ जाते हैं 16। 16 का जब वर्ग करेंगे वही काम करेंगे, क्योंकि 14 का जब वर्ग किए हैं तो 16 का वर्ग करेंगे तो ये होता है कितना, 16 का वर्ग होता है 256। और 256 के बाद से हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिएगा माइनस का 2 करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 254। कितना आ रहा है आपका, 254। तो 254 आप लोगों को राइट उत्तर बताना था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया था। तो ए जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसमें किसी प्रकार के जो है आपके डाउट नहीं होना चाहिए। चलेगा, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है, देखिएगा और इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। कह रहा है तीसरा प्रश्न, संबंधित शब्द को चुनिए। इसमें जो है एनालॉजी का प्रश्न है, इसको जो है संबंधित आप लोगों को चुनना है। तो देखते हैं कि कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताते हैं। आ जाइए और इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। तीसरे का लिखा है, पुस्तक का संबंध किससे, पृष्ठ से। मतलब पुस्तक और पृष्ठ में जो भी संबंध होता हो आप लोगों को अपने जो है दिमाग में पहले ही बैठा लेना है कि पुस्तक से जो है यहाँ पे पृष्ठ में क्या संबंध होता है। तो सीढ़ी से जो है उसके बाद यहाँ पे उसी तरह से इसका क्या संबंध होता है, ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे सीढ़ी के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे लिखा है कदम, कदम के बाद से लिखा है चलना, उसके बाद से अस्तर, उसके बाद से भाग लिखा है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे अगर हमारे दिमाग में कुछ आएगा शब्दों के अनुसार, तो हम कहेंगे कि देखिए यहाँ पे जो लिखा गया है पुस्तक, पुस्तक में हम जो पढ़ने जाएंगे पुस्तक को तो उसके एक एक पृष्ठों को पढ़ते हैं, ठीक है। तो सीढ़ी जो होता है, सीढ़ी पे एक एक कदम चलते हैं, ठीक है। उसमें जो है सीढ़ी में जो खंड होता है उसके एक एक खंड को हम पार करते हैं, तो उसमें चलना तो होगा नहीं, अस्तर तो होगा नहीं, भागना तो होगा नहीं। तो ये तो तीनों आप लोगों को सीधा सीधी गलत दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप लोग इजिली जो है इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा अच्छे तरीके से। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, कह रहा है कि एक्स जो है वाई का पति है। एक्स कौन है, वाई का पति। डब्ल्यू जो है एक्स की पुत्री है। जेड जो है डब्ल्यू का पिता है, पति है सॉरी। एन जो है जेड का पुत्री है। तो एन और वाई में जो है संबंध क्या है, ये हम लोगों से पूछा गया है। चलिएगा देखिएगा और अच्छे तरीके से यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा, तो ये प्रश्न भी बहुत ही इजीली बन जाएगा। सबसे पहले देखिए एक्स और वाई की बात कर रहे हैं, तो एक्स और वाई क्या है, आपस में पति। एक्स जो है वाई का पति है, वाई का पति है मतलब ये लेडीज है और ये जेंट्स है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे डब्लू जो है एक्स की पुत्री है। डब्लू कौन है, एक्स की पुत्री। इसकी बेटी कौन है, डब्लू है। इसके नीचे रहेगी बेटी है, पुत्री है तो इस पे माइनस कर देंगे। उसके बाद से कह रहा है डब्लू के बाद से कह रहा है कि जेड जो है डब्लू का पति है। डब्लू का पति कौन है, इसका एक पति है कौन, जेड, ये पति है। इन दोनों को आपस में शादी हुआ है, इन दोनों का आपस में शादी हुआ है। एन कह रहा है कि जेड की पुत्री है। एन कौन है, इसकी एक बेटी है, ठीक है। वो है एन, यहाँ पे माइनस लिख देता हूँ, इसकी बेटी है। अब कह रहा है कि एन वाई का क्या है, एन और वाई में संबंध आप लोगों को बताना है। अब देखिएगा यहाँ पे एन का वाई से क्या संबंध है, मतलब एन कौन है वाई का, तो वाई का जो है समझ लीजिए वाई कहाँ पे है, यहाँ पे है। और उसका जेड क्या लगेगा, ठीक है। तो यहाँ से आ जाइए, इसकी जो है इसका जो है ये बेटी है, वाई का भी बेटी होगा क्योंकि दोनों का आपस में शादी हुआ है। तो इसके ये पिता हुआ, ये वाई जो है इसके माता हुई, बेटी हुई, बेटी का शादी होगा तो यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, दामाद हो जाएगा। दामाद के जो बेटी होते हैं वो क्या होते हैं, तो वो देखिए उसका जो लड़की होगा, अपने बेटी का, मान लीजिए कि आपकी बेटी है, बेटी की जो लड़की होगी, लड़का होगा, उसको क्या बोलते हैं, तो पोती बोलते हैं, ठीक है। पोती बोला जाएगा, जो नातिन बोला जाता है वही यहाँ पे पोतिन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को ऑप्शन नंबर
डी बताना था। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे इस प्रश्न को भी बहुत ही अच्छे तरीके से। रिलेशन के जो है प्रश्न को अपने आप पर खुद पे लीजिएगा तो कभी भी गलत नहीं होगा। चलेगा, अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। पांचवा कह रहा है कि प्रिया का जन्म जो है 11 अप्रैल मंगलवार को है। उसी वर्ष रानी का जन्मदिन जो है सप्ताह के किस दिन आएगा यदि रानी का जो है जन्मदिन 31 अगस्त को हुआ है। ठीक है, चलिए बताइएगा। इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बता देते हैं। 1000 प्लस क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए गेस किया गया है जीके का। मेरा मानना है कि अगर आपने 1000 प्रश्न जो है इस पीडीएफ को पढ़ लेते हैं तो 100% है कि एमटीएस में आपका रिजल्ट हो जाएगा, क्योंकि यही जो है आपके जो प्रश्न है बार बार दोहरा रहे हैं, और यहाँ पे जो प्रश्न हम लोगों ने कर रहे हैं वो जो है आपके जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग जिस तरह से प्रश्न पूछा जा रहा है, जिस सिलेबस से पूछा जा रहा है उसको यहाँ पे तैयार करके जो है बनाया गया है। तो आप लोग जो है इस पीडीएफ को जरूर पढ़ लीजिएगा, और इंग्लिश में लेना चाहते हैं तो आप लोगों को 400 प्लस क्वेश्चन दिया गया है, जो कि आप लोगों को बहुत ही बेनिफिट होगा। इंग्लिश का भी ले सकते हैं, मात्र ये भी आप लोगों को 25 रुपये में मिलेगा, ये भी 25 रुपये में। ठीक है, तो 25 रुपया में एक ले सकते हैं, और दोनों लेना चाहते हैं तो 50 रुपये में। ठीक है, तो ये जो है आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप लोग संपर्क कर लीजिएगा। इस पे जो है आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, इनको भी लेना होगा, इस जो है व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर लीजिएगा, आप लोगों को इजीली जो है पीडीएफ मिल जाएगा, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। अब चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। कह रहा है 11 अप्रैल को है जो है मंगलवार है। ठीक है, उसके बाद से हमको पता करना है 31 अगस्त को, तो इसके बीच में टोटल दिनों की संख्या हमको काउंट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आ जाते हैं अप्रैल में। अप्रैल कितने दिन का होता है, तो कहिएगा अप्रैल जो है 30 दिन का होता है, यही होता है। इसमें से जो है हम लोग क्या करेंगे, -11 दिन तो बीत गया है, क्योंकि 11 को मंगलवार है, तो 19 दिन इसमें बच गया। प्लस अप्रैल के बाद मई होता है कितने दिन का, 31 दिन का। उसके बाद से होता है मई के बाद जून। जून कितने दिन का होता है, 30 दिन का। जुलाई कितने दिन का होता है, 31 दिन का। उसके बाद से जुलाई के बाद अगस्त आ गया आपका। अगस्त में कितना दिन जाना है आपको, 31 दिन। ठीक है, अब जो है टोटल यहाँ से हम लोगों को दिन पता चल गया कि यहाँ पे जो है इतने दिन बाद जो है उसका जन्मदिन मनाना है, तो जोड़ दीजिए। एक और एक, दो, दो के बाद तीन, तीन नौ, नौ तीन 12 के दो, तीन तीन छः, तीन नौ, तीन 12, 12 एक 13, 13 और एक 14, कितना हो गया, कितना टोटल दिन हो गया, 142। 142 दिन जो है आपको टोटल दिन जो है हम लोगों को पता चल गया, 142 दिन। अब जो है 142 जो दिन है, इतने दिन बाद होने वाला है किसका, रानी का जन्मदिन। अब वो कौन सा दिन होगा ये हमको पता करना है, तो देखिए इसमें 7 से हमको भाग देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है यहाँ पे जब 7 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2 शेष। मतलब कहने का मतलब है कि 7 से क्यों भाग दिए, क्योंकि इसमें जो है सप्ताह में टोटल दिनों की संख्या कितनी होती है, 7। तो इसीलिए कभी भी जो है हम लोग इसमें 7 से ही भाग देते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, सप्ताह के 7 के दिन के चलते हम लोग 7 से भाग देंगे, और जो शेष इसमें बच गया, ठीक है, शेष कितना आ रहा है, 2। मतलब 2 जब शेष बचा है तो 2 दिन अधिक होगा। मतलब मंगलवार जो दिन था 14 अप्रैल को, तो उसके बाद से 2 दिन और बढ़ा लीजिए। मंगल के बाद से होता है पहले बुध, बुध के बाद से यहाँ पे हो जाएगा, बुध के बाद से बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति मतलब गुरुवार। ठीक है, यानी कि उसका जो जन्मदिन है 31 अगस्त को गुरुवार के दिन पड़ेगा। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से इस प्रश्न का सही उत्तर मिल गया होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो मेरा मानना है कि आप लोग अगर अच्छे तरीके से पढ़िएगा तो इस तरह के प्रश्न कभी भी आपसे जो है गलत नहीं होंगे। ठीक है, चलिएगा, यहाँ पे अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है, छठा प्रश्न, कि एक कक्षा में जो है 5 जो है छात्र पी क्यू आर एस और टी जो है ऊंचाई अलग अलग है। ठीक है, 5 छात्रों की जो है ऊंचाई अलग अलग है। उसमें कह रहा है कि पी की ऊंचाई जो है केवल एक छात्र से अधिक है। पी की ऊंचाई केवल एक छात्र से अधिक है। ठीक है, क्यू की ऊंचाई एस तथा पी से अधिक है, लेकिन आर से अधिक नहीं है। एस की ऊंचाई पी से अधिक है, आर सबसे छोटा नहीं है। कक्षा में सबसे अधिक ऊंचाई वाला व्यक्ति कौन है, ये हम लोगों से पूछा गया है। चलिएगा देखिएगा, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये भी प्रश्न बहुत ही इजीली बन जाएगा। मान लीजिए ये हो गया एक
ऊंचाई, जो सबसे ऊपर रहेगा वो सबसे ऊंचा होगा, जो सबसे नीचे होगा सबसे छोटा होगा। कह रहा है पी की ऊंचाई जो है केवल एक छात्र से अधिक है, मतलब पी जो है यहाँ पे होगा, ये इसका जो है केवल एक छात्र से अधिक, देखिए हो गया। उसके बाद से कह रहा है क्यू की ऊंचाई जो है एस तथा पी से अधिक है, एस और पी से अधिक है। यानी कि एस और पी जो है कहाँ पे रहेगा ये हमको मालूम नहीं है, लेकिन एस और पी मान लीजिए यहाँ पे हो सकता है या यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लोगों को क्यू होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं क्या है, यहाँ पे मान लेते हैं यस है, ठीक है। तो यस और पी से क्यू का ऊंचाई देखिए अधिक हो गया। अब उसके लेकिन आर से अधिक नहीं है, लेकिन आर से छोटा है कौन, क्यू, तो आर इसका मतलब यहाँ पे होगा। आर से छोटा है क्यू तो मतलब आर इससे लंबा है। कह रहा है एस की ऊंचाई पी से अधिक है। एस की ऊंचाई देखिए यहाँ पे पी से भी अधिक हम लोगों ने लिखा भी है। पी का ऊंचाई पी से क्या है, एस लंबा है कि नहीं, यहाँ पे सही बात है। कह रहा है आर जो है सबसे छोटा नहीं है, तो आर सबसे छोटा कहाँ पे है, आर तो सबसे यहाँ पे बड़ा है, ये भी सही हम लोग कर रहे हैं। कह रहा है कि कक्षा में सबसे अधिक ऊंचाई वाला व्यक्ति कौन है, तो देखिए यहाँ पे बचा हुआ टी है, तो मतलब टी तो सबसे छोटा हो गया, ये तो मालूम नहीं था, तो यहाँ पे जगह खाली है और एक ही स्टूडेंट बचा हुआ है, तो टी यहाँ पे होगा, उसके बाद से पी है, उसके बाद एस है, फिर क्यू है, फिर आर है। सबसे ऊंचा हमसे पूछा गया है तो हम लोग बताएंगे आर को, अगर सबसे छोटा पूछता तो हम लोग बताते टी को, ठीक है। तो दोनों में से आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि कोई भी प्रश्न पूछेगा तो आप लोग इसमें बता सकते हैं, ठीक है। पूछ देगा कि बीच में जो मिड वाला व्यक्ति है तो ओ एस बताते। तो आपसे जिस तरह से पूछा गया था उसके अकॉर्डिंग जो है आप लोग अच्छे तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न, बैगनी जो है बैगनी के जो है सामने वाला जो है रंग कौन है, क्या है, ये आप लोगों से पूछा गया, मतलब विपरीत क्या है ये पूछा गया है। यहाँ पे बैगनी का विपरीत क्या होगा इस पासे में, ये हम लोगों से पूछा गया है। तो सबसे पहले बैगनी को देखेंगे कि बैगनी लिखा क्या गया है, ठीक है। तो आप लोग कहिएगा कि पासे 1 और 2 को मिला लीजिए, बैगनी यहाँ पे लिखा है पर्पल, ठीक है, पर पर्पला, ठीक है। तो पर्पल जो है यहाँ पे मतलब बैगनी, यहाँ पे आप लोगों को लिखा गया है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिए सबसे पहले इन दोनों में हम लोग कॉमन वैल्यू ढूंढेंगे, ठीक है। कॉमन वैल्यू क्या है, तो देखिएगा यहाँ पे रेड है, यहाँ पे भी रेड है, यहाँ पे ब्लू है, यहाँ पे भी ब्लू है, मतलब ये दोनों तो आपस में जो है आप लोगों के समान हो गए, ठीक है। ये तो एक दूसरे के समान हो गए, तो बचा हुआ है यहाँ पे जो है बैगनी का जो है उल्टा क्या हो जाएगा, विपरीत येलो। तो येलो जो है आप लोगों को राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इस तरह से जो है पासे के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। कभी कभी इसमें संख्या भी देगा, कभी कभी इसमें वो अक्षर भी जोड़ेगा, कभी कभी रंग भी दे देता है, तो इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अच्छे तरीके से सॉल्व करना है, किसी तरह से किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है 8वां। देखिएगा, और ये प्रश्न जो है आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा 8वें का। कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने पेन नीले हैं, इसमें जो आकृति दिया गया है इसमें नीले पेन को जो है आप लोगों को बताना है। तो देखिए सबसे पहले पेन होना चाहिए और नीला होना चाहिए, पेन आ जाइए, पेन कहाँ पे लिखा गया है, तब सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिएगा, ये भाई साहब ये सारे पेन है, ठीक है, इसके कोठे के अंदर जितने भी है ये सब पेन है, लेकिन पेन में हमको नीला वाला जो है चाहिए, नीला यहाँ पे लिखा गया है कि नीला पेन होना चाहिए, यहाँ पे आ जाइए, और इसमें भी यहाँ पे नीला पेन होना चाहिए, ये वाला के अंदर जो है जितने भी आपको दिखाई दे रहा है यही जो है नीला है, और यही जो है पेन भी है, ठीक है। ये पेन के अंदर भी है और नीला भी है। यहाँ पे देखिए 16 पेन है, नीला है, लेकिन पेन नहीं है, पेन देखिए ये पेन के जो है वर्ग में नहीं आ रहा है, तो 4 और 19 जो है आपके 4 और प्लस का 19 जो है नीला में है, पेन भी में है, तो यहाँ पे 4 और 19 जोड़ दीजिएगा तो 19 4 23, यानी कि कहिएगा कि 23 जो है इसमें, 23 जो है इसमें आपके क्या है, पेन भी है और वो पेन नीला भी है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों का राइट उत्तर मिल गया होगा ऑप्शन नंबर ए। ये प्रश्न जो है यहाँ पे 8वें का ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा कीजिए, जो नीचे दिया गया है उसमें जो है आप लोगों को श्रृंखला को पूरा करना है। तो आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है कि श्रृंखला से 2 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं।
तो अच्छे तरीके से यदि आप श्रृंखला के प्रश्नों को करना चाहते हैं तो डेली क्लास से जुड़िएगा। डेली मैं 2 से 3 प्रश्नों को हर एक जो है क्लास में कराता हूँ, ताकि श्रृंखला में किसी प्रकार की दिक्कत न हो सके, क्योंकि श्रृंखला एक ऐसा चैप्टर है जिसमें लोग जो है काफी ज्यादा फंसते हैं। तो जितने भी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं श्रृंखला से, मैं सारे प्रश्नों को यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। देखिए लिखा है 9 के बाद 13, 13 के बाद 18, 18 के बाद से 24, 24 के बाद से यहाँ पे 31। मतलब जो है अगर आप देखिएगा तो श्रृंखला बढ़ता हुआ नजर आ गया होगा, ठीक है। तो अब जो है 9 से जो है 13 हो गया, तो कहिएगा कितना जोड़ा गया है, 4। यहाँ पे देखिएगा 18 हो गया, ठीक है। 13 के बाद 18 हो गया, मतलब कितना जोड़ा गया होगा, 5। 18 से 24 हो गया, मतलब कितना जोड़ा गया होगा, 6। उसके बाद से 31 लिखा है, मतलब कितना जोड़ा गया है, 7। पहले 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, तो इसके आगे हम लोग कितना जोड़ देंगे, 8 है। अगर 8 यहाँ पे जोड़ देते हैं, 7 के बाद 8, तो 31 में, यहाँ पे 31 में 8 जोड़ेंगे तो 31 8 कितना हो गया, 39। तो 39 जो है आपके राइट उत्तर किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए। ये जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप लोग इजीली जो है इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे है, ठीक है। इस प्रश्न का जवाब आप लोगों को देना है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि नीचे दिए गए श्रृंखला में प्रश्न के जो है श्रृंखला को पूरा कीजिए। यहाँ पे जो खाली स्थान आपको दिया गया है, यहाँ पे आप लोगों को कौन सा वर्ड भरना है, ये हम लोगों से पूछा गया है। तो इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं काफी। तो आप लोग इस प्रश्न को किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखिएगा। पहले जो है इसमें काउंट कीजिए कि ये लाइनिंग कितने वर्डों से मिलके बना हुआ है। तो कहिएगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कितने वर्ड से मिलके बना हुआ है, तो कहिएगा 16। 16 का अगर फैक्टर तोड़िएगा तो ये होता है 4 और 4। 4 और 4 पे टूटता है 16, मतलब इसमें 4 4 का जो है हम पेयर लगा सकते हैं, ठीक है। पहले 4 4 का पेयर यहाँ पे लगाते हैं, तो देखिए यहाँ पे हो गया 4, यहाँ पे हो गया 4, फिर यहाँ पे हो गया 4, ठीक है। 4 4 हो गया। पहला अक्षर देखिएगा इसमें क्या लिखा है, बी, तो यहाँ पे भी बी हो जाएगा, ठीक है। बी डबल ए, बी डबल ए। देखिए यहाँ पे ए है तो यहाँ पे भी ए हो जाएगा। अब देखिए लास्ट में यहाँ पे बी है तो यहाँ पे लास्ट में भी बी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आ जाइए, तो यहाँ पे बी के बाद से क्या लिखा है, ए। यहाँ पे पहला अक्षर तो बी। अब देखिए क्या क्या हम लोगों ने भरा है, पहले बी, फिर बी, फिर ए, फिर ए, फिर बी। यहाँ पे डबल बी डबल ए बी, डबल बी डबल ए, डबल ए के बाद से बी होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलेगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। कह रहा है यहाँ पे 11 नंबर की नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुनिए। यहाँ पे जो नीचे दिया गया प्रश्न है, इसमें जो है संबंधित अक्षर को चुनना है। देखिए यहाँ पे एनोलॉजी टाइप का प्रश्न है कि बीपी का जो है संबंध यहाँ पे ईएस से लिखा गया है, तो एनटी का संबंध यहाँ पे किससे होगा, ये प्रश्न में पूछा गया है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। देखते हैं कौन कौन जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बता देते हैं। आ जाइए और इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। देखते हैं कि कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बता देते हैं। चलिएगा समझने की कोशिश कीजिएगा, तो आप लोग जो है इस प्रश्न का सही उत्तर निकाल सकते हैं। कि यदि बी और पी लिखा है, मतलब बी का कोड होता है 2, ई का कोड होता है 5, मतलब कितना जोड़ा गया है, 3। तो एन का कोड होता है 14, और यहाँ पे 14 में हमको कितना यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे जब 3 जोड़ा गया है तो यहाँ पे भी 3 जोड़ दीजिए, तो 14 3 हो जाएगा 17। 17 पे कौन सा अक्षर होता है, क्यू, मतलब पहला अक्षर तो क्यू होना चाहिए। उसके बाद से देखिए पी का होता है 16, और एस का होता है 19। यहाँ पे कितना जोड़ा गया है, फिर 3 जोड़ा गया है। तो टी का होता है 20, और 20 में 3 जोड़ दीजिए, 20 में 3 जोड़ दीजिए यहाँ पे, तो 20 3 23 हो गया। 23 पे क्या होता है, डब्लू। तो क्यू डब्ल्यू जो है आपके राइट उत्तर ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, तो देखिएगा ऑप्शन नंबर बी। बी में क्यू डब्ल्यू दिया गया था, तो कहिएगा कि बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार के किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आशा करता हूं कि आप लोगों को सारे प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। अगला प्रश्न देखिएगा। कह रहा है यहाँ पे वेन डायग्राम का जो है प्रश्न है कि पुरुष, महिला और जो है
सॉरी पुरुष, महिला और मनुष्य में जो है वेन डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो इस टाइप के भी प्रश्न हर एक शिफ्ट में एक एक दिया जा रहा है प्रश्न आपको, तो अच्छे तरीके से इन प्रश्नों को आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि एग्जाम हॉल में जिस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसी टाइप के प्रश्नों को मैं जो है यहाँ पे क्लास में करा रहा हूँ। और डेली 2 क्लास आपको दे रहा हूँ, सुबह और शाम। अगर दोनों क्लासों को अगर आप देख रहे हैं डेली, तो मेरा मानना है कि आपका जो है एसएससी एमटीएस इससे बाहर नहीं पूछेगा, ठीक है। चलिएगा, देखिएगा, जो है यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, तो इस दुनिया में जो है जितने भी आपके जो है लड़का हो, लड़की हो, महिला हो, पुरुष हो, मतलब ये सभी किसके अंदर आते हैं, तो मनुष्य के अंदर आते हैं। बच्चा से लेके बूढ़े तक सभी क्या है, ये एक मनुष्य के रूप में होते हैं, ठीक है। बात समझने की कोशिश कीजिएगा। तो ये जो है मनुष्य हो गया। अब मनुष्य में क्या क्या आता है ये अब आप लोगों को देख लेना है। तो मनुष्य में पुरुष भी होते हैं, मनुष्य में महिला भी आती है, ठीक है। और महिला पुरुष में किसी प्रकार का संबंध नहीं होता है। महिला का अलग जाति होती है, पुरुष का अलग जाति होता है। तो इस प्रकार आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, कौन सा बना हुआ फिगर में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी। बी जो इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आप लोगों को बेफिक्र होकर इन प्रश्नों को सॉल्व कर देना है। चलिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है, 13 नंबर की कथन जो है दिया गया है कि सभी जो है बकरियां बाघ हैं। बकरी का जितना भी भाग है वो बाघ के अंदर होगा। मतलब यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे बकरी, बकरी को हम लिखता हूँ जैसे गोट, और ये किसके अंदर है, सभी बाघ के अंदर, ठीक है, टाइगर। अब देखिएगा, कह रहा है कि सभी बाघ सिंह हैं। जितने भी बाघ हैं, जितने भी आपके बाघ हैं, ठीक है, ये क्या है, सिंह है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अंदर लायन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा, अब देखिएगा यहाँ पे फिगर हो गया। इसके माध्यम से पहला कह रहा है कि सभी बाघ बकरी हैं, सभी बाघ। यहाँ पे देखिएगा, बाघ ये वाला हो गया, और यहाँ पे सभी बाघ बकरी है, नहीं ये तो गलत कह रहा है। सभी बकरी बाघ है, ये इस तरह से कहता है तो सही हो जाता है। दूसरे पाएंगे, कह रहा है कि सभी सिंह बाघ हैं। ये सिंह का, ये सिंह है, इसका सभी सभी भाग यहाँ पे किसके अंदर है, तो यहाँ पे बाघ के अंदर है, नहीं सभी बाघ जो है सिंह है। इस तरह से जो है सही होगा। तीसरा देखिएगा, कह रहा है कि कोई भी बकरी सिंह नहीं है। कोई भी बकरी, बकरी जो है सिंह नहीं है, बकरी जितनी भी है वो सिंह के अंदर है, मतलब सभी जो है बकरी वो सिंह है। तो ये भी आप लोगों का गलत हो जाएगा। चौथा देखिए, कह रहे कोई सिंह बकरी नहीं है। कोई भी सिंह है, सिंह यहाँ पे देखिएगा ये है, और इसमें कोई भी बकरी नहीं है, तो कहिएगा है। यहाँ पे सिंह का कुछ भाग जो है बकरी भी है। यहाँ पे कह रहा है कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो ये भी गलत कह रहा है। मतलब इसमें कोई भी जो है संबंध है लागू नहीं कर रहा है, ठीक है, कोई भी अनुसरण नहीं कर रहा है। मतलब तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमको डी लगाना होगा। डी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिएगा, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि नीचे दिए गए जो है शब्दों का जो है सही क्रम बताइए। नीचे जो दिया गया है इसका जो है सही क्रम हम लोगों को बता देना है। क्या लिखा है, काटना, पहनना, नापना, चौक से निशाना लगाना और सिलाई करना। तो ये सबसे पहले इसमें कौन सी क्रिया होती है ये हम लोगों को पहले बताना है, ठीक है। तो देखिए, इसको जो है अच्छे तरीके से पढ़ने के बाद हमको पता चला कि सबसे पहले हम कपड़े को क्या करते हैं, नापते हैं, मतलब 4 जो है पहले होगा। उसके बाद से नापने के बाद उस पे जो है चौक से निशान लगाते हैं, तो 5 हो जाएगा। उसके बाद से क्या करते हैं हम लोग, कपड़े को निशान लगाने के बाद उसको काटते हैं, और काटने के बाद से क्या करते हैं, उसको सीलते हैं, ठीक है। और सिलने के बाद अंत में जो है हम उसको कपड़े को जो है पहनते हैं। तो यानी कि जो है हम लोगों का ऑप्शन नंबर जो है ए में इस तरह से दिया गया था। ये सारा रूल नियम 4 5 1 3 2। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोगों को राइट उत्तर बताना था। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस टाइप के जब भी प्रश्न आपके पूछे जाएंगे तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, 15 नंबर कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित आकृति को चुनिए। नीचे दिया गया जो आकृति है इसमें जो है संबंधित जो है संबंधित आकृति को चुनना है। देखिए, जो यहाँ पे लिखा गया है इसका संबंध इससे है, तो इसका भी संबंध आप लोगों को यहाँ पे बताना है, ठीक है। अच्छे तरीके से समझिएगा और इस प्रश्न का जो है उत्तर बताइएगा।
सबसे पहले जो है इन दो फिगरों को हम लोगों को मिला के चलना है। देखिए जिस तरह से यहाँ पे कोठा बना हुआ है सेम उसी तरह से कोठा है, लेकिन यहाँ पे एक जो है इसके अंदर भी इसी तरह के कोठा बनाया गया है। ठीक है, बात समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जिस तरह से जो है आकृति है, इसके अंदर भी एक आकृति यहाँ पे होना चाहिए। तो इसमें तो अंदर आकृति है नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें अंदर आकृति तो है नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। बचा हुआ आपका जो है ए और डी है। ठीक है, अब देखिए ए और डी में यहाँ पे जितने लकीर थे यहाँ पे भी आपके उतने लकीर खींचे गए थे। तो यहाँ पे जितने लकीर है उतना लकीर तो इसमें खींचा ही नहीं गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो गलत हो गया। अब बचा हुआ जो है आपके ऑप्शन नंबर ए, तो ए ही इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलेंगे और जो है यहाँ पे जीके के फटाफट प्रश्नों को देखेंगे 25 ठो। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और जीके के आज जो है 25 ठो प्रश्नों को फटाफट देखेंगे। तो प्लीज जो है आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा, और जो है चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा इसी तरह के डेली क्लास के लिए। चलिए आ जाइए और जो है यहाँ पे जीके के पहले प्रश्न का उत्तर बताइए कि निम्नलिखित में से किस धातु को जो है जीएसटी से छूट प्राप्त है। ठीक है, किस धातु में मतलब जीएसटी नहीं लगता है, ये आप लोगों से पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे बताना है कि कौन सी वस्तु है जिसपे जीएसटी नहीं लगती है, नहीं लग रही है, छूट है उस पे। तो सभी लोगों का उत्तर एक ही आना चाहिए कि मानव उपभोक्ता के लिए शराब। मानव उपभोक्ता के लिए जो है शराब जो है इस पे जीएसटी नहीं लगा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका कह रहा है कि संवहनी पादप जिनमें फल और फूल जैसे विशेष गुण होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। संवहनी पादप जिनमें फल और फूल जैसे विशेष गुण होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो कहिएगा इसको बोलते हैं अनावृत बीजी। ठीक है, अनावृत बीजी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है नदी कृष्णा नदी की जो है सहायक नदी नहीं है। इसमें से कौन सी नदी है जो कृष्णा नदी की जो है सहायक नदी नहीं है, ये हम लोगों से पूछा गया है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि पूर्णिमा जो है पूर्णिमा जो है आप लोगों का कृष्णा नदी का सहायक नदी नहीं है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि ब्रिटिश भारत की राजधानी यहाँ पे बताना है आप लोगों को। अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित के लिए किए जाने के जो है समय भारत का जो है वायसराय कौन था। जब जो है भारत का जो है राजधानी कोलकाता हुआ करता था, तो उसके बाद से दिल्ली जो बनाया गया तो उसमें जो है भारत के वायसराय कौन थे। तो सभी लोगों का उत्तर आना चाहिए कि लॉर्ड हार्डिंग। उस समय वायसराय कौन था भारत का, लॉर्ड हार्डिंग। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है पांचवा, धातुओं को पीटकर पतली धातु बनाने की क्षमता क्या कहलाती है। धातुओं को पीटकर अब पतली धातु बनाने की क्षमता क्या कहलाती है। तो आप लोग कहिएगा कि इसको हम लोग बोलते हैं आघातवर्धता। ठीक है, आघातवर्धता जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है ए इस प्रश्न का राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि भारत के जो है सर्वोच्च न्यायालय की जो है की पाठ से जो है संबंधित प्रावधानों का जो है उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो ये जो है अनुच्छेद आप लोगों को याद रखना है कि ये अनुच्छेद है आपके 130 अनुच्छेद में जो है इसका उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो देखिए जनगणना 11 को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा क्योंकि इसी से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि इसके बाद जो है जनगणना आपके भारत में तो हुआ नहीं है। तो इसके अनुसार लिंगानुपात जो है आपको बताना है कि केरल का सबसे अधिक है। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि 1928 में दिल्ली में जो है फिरोज शाह कोटला मैदान में जो है एक बैठक में
की स्थापना की गई, मतलब किसकी स्थापना की गई, ये आप लोगों से पूछा गया है। फिरोज शाह कोटला जो मैदान है उसमें जो है बैठक में किसकी जो है स्थापना की गई थी, तो सभी लोगों का उत्तर आना चाहिए कि हिंदुस्तान जो है सोशलिस्ट रिपब्लिक जो है आर्मी का। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि जो है किस जो है फसल को अधिक वर्षा और जो है उच्च तापमान की आवश्यकता नहीं होती है। किस फसल कौन सी फसल है जिसको जो है अधिक वर्षा नहीं चाहिए और उच्च तापमान की भी आवश्यकता नहीं होती है, तो कहिएगा ये मक्का होता है। इसमें जो है यहाँ पे तापमान और जो है बारिश की जो है ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है। कह रहा है कि मादा मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है। जो मादा मच्छर होते हैं उसको वो जो काटेगा तो हम लोगों का कौन सा बीमारी होगा, ये पूछा गया है। तो सभी लोगों को ये तो प्रश्न मालूम होगा कि डेंगू मलेरिया होता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पे भूत कोला एक जो है आत्म पूजा अनुष्ठान नृत्य किस राज्य का है। तो भूत कोला जो है आप लोग को याद रखना है, ये है आपके कर्नाटक का, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से इस प्रश्न का जवाब देना है। कह रहा है सौग्र सौगक्रांत एक जो है बौद्ध त्योहार है, यह त्योहार यहाँ पे किस महीने के दिन में जो है मनाया जाता है, किस महीने के किसी दिन में जो है किस दिन को मनाया जाता है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो ये त्योहार जो है आप लोग को याद रखना है कि ये आपके जो है अप्रैल महीने में कई दिनों तक मनाया जाता है। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। भारतीय संविधान में जो है अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है, ये आप लोगों से पूछा गया है, तो कहिएगा पंचायत के लिए चुनाव से। ठीक है, पंचायत के लिए चुनाव से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि भारत में अक्टूबर नवंबर के दौरान सूर्य के दक्षिण की ओर स्पष्ट गति के साथ उत्तरी मैदान पर यहाँ पे D2D2 कमजोर हो जाती है, मतलब क्या कमजोर हो जाती है। ठीक है, तो कहिएगा यहाँ पे जो है मानसून गर्त जो है कम हो जाती है, कमजोर हो जाती है, तो ऑप्शन नंबर जो है बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि उड्स डिस्पैच यहाँ पे किससे संबंधित है। तो उड्स डिस्पैच जो है आप लोगों को बताना है शिक्षा से जो है संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, कह रहा है प्रो कबड्डी लीग की जो है शुरुआत कब हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है क्योंकि खेल से भी आपके एक प्रश्न जो है पूछे जा रहे हैं। तो प्रो कबड्डी लीग जो है आप लोगों को याद रखना है कि इसकी शुरुआत जो है 2014 में किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि राजा कृष्णदेव राय के शासन काल को किस जो है साहित्यिक भाषा का जो है स्वर्ण युग माना जाता है। राजा कृष्णदेव राय के जो है शासन काल को किस साहित्य भाषा का जो है स्वर्ण युग माना जाता है, तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि तेलुगु। ठीक है, तेलुगु जो है आपको। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, 18 नंबर का आ रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की जो है गतिविधियों प्राधिकार और जो है उत्तरदायित्व से संबंधित है। तो सभी लोगों का एक ही जवाब आएगा कि ये आप लोगों का संबंधित है किससे, तो ये संबंधित है आपके 243 से। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न यहाँ पे यहाँ पे क्या पूछा गया है, यहाँ पे क्या दिया गया है, पंचायती दिया गया है नो प्रावधि उत्तरदायित्व पूछा गया है, तो ये आपके जो है जी में होगा, 243 जी है। ठीक है, एफ नहीं, जी है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में किस जो है वर्णक की जो है आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में किस वर्णक की जो है आवश्यकता होती है, तो कहिएगा क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि जिस मुद्रा में त्वरित जो है प्रवास की प्रवृत्ति होती है उसे क्या कहा जाता है। जिस मुद्रा में त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है उसे क्या कहा जाता है,
तो कहिएगा उसे हम लोग जो है आपके क्या बोलते हैं, चलायमान मुद्रा। ठीक है, चलायमान मुद्रा बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है जीएनपी व्यय का जो है घटक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जो है जीएनपी जो है घटक का व्यय नहीं है। तो कहिएगा ये आपके जो है शुद्ध आयतन है। ठीक है, शुद्ध आयत है। अगला प्रश्न देखिएगा, संघनन के समय निकलने वाली जो है ऊष्मा को क्या कहा जाता है। संघनन के समय निकलने वाली ऊष्मा को हम लोग क्या बोलते हैं। तो कहिएगा कि गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है वायसराय जो है यहाँ पे D2 के कार्यकाल में, मतलब वायसराय किसके जो है कार्यकाल के दौरान वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है 1878 को जो है निरस्त कर दिया गया था। तो कहिएगा ये जो किया गया था ये किसके, लॉर्ड रिपन के समय। तो लॉर्ड रिपन जो है वायसराय थे उस समय। चलेगा, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस जो है विटामिन को फाइलोक्विनोन भी कहा जाता है। किस विटामिन को फाइलोक्विनोन भी कहा जाता है। तो कहिएगा कि ये हम विटामिन K1 को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और आज का अंतिम प्रश्न देखिए कह रहा है कि जनवरी 2024 में अशोक कुमार विश्वास को किस क्षेत्र में जो है पद्म विभूषण पुरस्कार मिला था। तो सभी लोगों को बताना है ऑप्शन नंबर सी, कला के क्षेत्र में इनको पद्म विभूषण पुरस्कार मिला था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलेगा यहाँ पे जो हम लोगों ने आज यहाँ पे आपके जो है 25 जो है जीके के प्रश्न प्लस 15 जो है रीजनिंग के प्लस प्रश्नों को कवर किया है। ठीक है, तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।